हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टुडे वी कम अप विद द अनदर वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. दिस इज योर चैप्टर नंबर 12, साउंड. हमने इस चैप्टर को पिछली वीडियो में शुरू कर दिया था इन द पार्ट 1. जिस भी बच्चे ने अभी तक वो वीडियो चेकआउट नहीं की है, सो फर्स्ट गो एंड चेक आउट दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम टू दिस. हमने शुरू किया था साउंड क्या होता है, साउंड किस तरह की एनर्जी होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, और वो ट्रैवल कैसे करती है, प्रोपगेट कैसे करती है, ये हमने सीखा था. तो आज हम सीखेंगे कि लाइट प्रोपगेट फास्टर देन साउंड, कि लाइट जो होती है वो प्रोपगेट करती है साउंड से ज़्यादा फास्ट. कैसे करती है. All of us have at some time been shaken and frightened by the roaring and thundering sounds that follow flashes of lightning. तो जब भी कुछ फ्राइटेंड बाय रोरिंग एंड थंडरिंग साउंड्स जो होती हैं उसमें फ्लैशेस होती हैं, बिजली के चमकने की हमें, और बिजली की कड़कने की आवाज़ आती है, और बिजली के चमकने की हमें जो चीज़ होती है वो दिखती है. सो द थंडरिंग साउंड्स आर ऑलवेज हर्ड अ लिटिल आफ्टर सीइंग द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग. वाई. तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलती है, बिजली की जो चमक होती है वो हमें पहले देखने को मिलती है, और बाद में उसकी आवाज़ कुछ देर बाद में सुनाई देती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में क्या होता था, पीपल थॉट दैट वी हर द थंडर अ लिटिल आफ्टर सीइंग द लाइटनिंग सिंपली बिकॉज द थंडर अकर्ड अ लिटिल लेटर. जो थंडर है वो बाद में हो रहा है. वी नाउ नो दैट दिस इज़ नॉट द केस. लेकिन अब हमें पता चला कि ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है इस चीज़ के पीछे. सो बोथ लाइटनिंग एंड थंडर रियली अकर टुगेदर. दोनों चीज़ें जो हैं, प्रोसेसेस हैं, दोनों साथ में होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं. सो द रीज़न फॉर द डिले इन हियरिंग द थंडर इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड्स ऑफ साउंड एंड लाइट. साउंड की और लाइट की जो स्पीड्स होती हैं उनमें डिफरेंस होता है. मेजरमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट एंड साउंड टेल अस दैट लाइट प्रोपेगेट्स वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू साउंड. तो जो लाइट होती है वो साउंड से जल्दी प्रोपिगेट करती है. स्पीड ऑफ साउंड होती है नियरली 330 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट इज़ हाई एज नियरली 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड. लाइट प्रोपिगेट्स नियरली अ मिलियन टाइम्स फास्टर देन द साउंड. इसीलिए जब भी वो दोनों अक्कर तो होते टुगेदर हैं, लेकिन फ्लैश ऑफ लाइटनिंग हमें पहले सुनाई देती है और जो साउंड है वो बाद में सुनाई देती है. स्टे टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स टू रीच अस एंड वी देयरफॉर हियर द थंडर अ लिटिल लेटर आफ्टर सीइंग द फ्लैश ऑफ लाइट. तो इसका यही रीज़न है. ठीक है, अब है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन. जो भी हम आवाज़ सुन पाते हैं, साउंड जो होती है वो बेसिकली वाइब्रेशंस होती हैं जिसको हम सुन पाते हैं. ऑन ऑब्जर्विंग अ वाइब्रेटिंग बॉडी carefully we see that it moves to and fro and some about some central position in a regular periodic manner. जब भी हम वाइब्रेशंस को केयरफुली स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो टू एंड फ्रो मोशन में मूव करती हैं, और कुछ सेंट्रल पोजीशंस हैं जिसमें वो रेगुलर पीरियोडिक मैनर में मूव करती हैं. इस रेगुलर पीरियोडिक नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम ऑब्जर्व करते हैं बाय लुकिंग एट द स्विंगिंग बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. तो आपने पेंडुलम को देखा होगा, जैसे घड़ी वॉचेस में होता है, यहाँ ए डायरेक्शन में वो मूव करता है. ये पेंडुलम है, तो ये ए डायरेक्शन में जब है, वैसे तो वो यहाँ है, बी डायरेक्शन जो है उसकी वो ओरिजिनल है. यहाँ मूव करता है, कभी ए डायरेक्शन पे, कभी सी पे, कभी ए पे, कभी सी पे. तो ये इसकी मूवमेंट होती है टू एंड फ्रो, आगे पीछे, आगे पीछे. Swinging bob goes only up to a certain position on either side of the central position. Thus we can say that vibrating body has maximum displacement on either side of its central position. इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को जो वाइब्रेटिंग बॉडी पे हो रहा है ऑन ईदर साइड ऑफ इट सेंट्रल पोजीशन, जो बी के इधर साइड है ए और बी के दूसरी साइड है सी, दोनों जो ईदर साइड्स में डिस्प्लेसमेंट होगा उस चीज़ को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट्स इट्स वन साइकिल टू एंड फ्रो
उसको हम बोलते हैं उसका टाइम पीरियड, उसका टाइम इंटरवल कितना है जब वो एक फिक्स टाइम इंटरवल में टू एंड फ्रो मोशन करता है। एक साइकिल को जब वो कंप्लीट करता है तो उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और वाइब्रेटिंग बॉडी जब कंप्लीट करता है एक फिक्स नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वाइब्रेशन को एक सेकेंड के अंदर, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है वो हम चेक कर सकते हैं। So the amplitude of vibration can be measured in units of distance length. एम्पलीट्यूड को हम मेज़र करते हैं डिस्टेंस लेंथ की यूनिट्स में, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर। और लाइकवाइज टाइम पीरियड की जो यूनिट होती है वो टाइम से हम मेज़र करेंगे, सो टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। और ऐसा यूनिट फ्रिक्वेंसी की हर्ट्ज़ होती है। तो ये आपको यूनिट्स लर्न करनी होंगी। सिंस फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड अपॉन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो मीन्स हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1/सेकेंड। टाइम टेकन की ऐसा यूनिट 1/सेकेंड। अब नेक्स्ट है हमारे पास लाउडनेस एंड पिच ऑफ अ साउंड। तो लाउडनेस एंड पिच ऑफ अ साउंड, जब भी हम कोई भी साउंड सुनते हैं तो उसकी पिच क्या है, वो लाउड है, उसकी पिच हाई है, लो है, ये चीज़ हम देखते हैं। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड डिटरमाइंस इट्स लाउडनेस। तो एम्पलीट्यूड किसी भी साउंड की हमें डिटरमाइन करती है उसकी लाउडनेस कितनी है। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशंस का उतनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस ज़्यादा होगी, लाउड होगी। सो इट कैन ईजिली चेक्ड बाय यूजिंग अ ड्रम। हमें इसको चेक कर सकते हैं ड्रम को यूज़ करके। सो इफ़ वी स्ट्राइक द ड्रम लाइटली विद इट स्टिक, सो हमें उसकी फेंट साउंड सुनने को मिलती है, मतलब कम साउंड आती है। अगर हम उसको सम एक्स्ट्रा फोर्स लगा के उसको बजाएंगे, स्ट्राइक करेंगे, सो हमें ज़्यादा आवाज़ सुनने को मिलती है, वी गेट द लाउड साउंड। सो फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड डिटरमाइन इट्स श्रिलनेस और फ्लैटनेस। जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमें श्रिलनेस और फ्लैटनेस बताती है। जो वर्ड पिच है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं श्रिलनेस या फ्लैटनेस ऑफ द साउंड से। तो जितनी ज़्यादा पिच ज़्यादा होगी, हाई पिच होगी, हाई फ्रिक्वेंसी होगी, मीन्स श्रिलर साउंड, वाइल अ लोअर पिच मीन्स अ फ्लैटर साउंड। जितनी ज़्यादा पिच हाई है तो श्रिलर वॉइस आएगी आपको, और अगर पिच लो है तो आपको फ्लैट साउंड आएगी, फ्लैटर साउंड आएगी। ठीक है, अब हमारे पास एक एक्टिविटी है। सो वी कैन ईजिली डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑन द पिच ऑफ द साउंड बाय टेकिंग अ साइकिल। मेक द साइकिल स्टैंड ऑन इट्स सपोर्ट एंड रोटेट इट्स बैक व्हील वेरी स्लोली। आपको उसके जो बैक व्हील है उसको रोटेट करना है। नाउ लेट अ नीटिंग नीडल टच द स्पोक्स ऑफ दिस रोटेटिंग व्हील। तो आपको एक ऐसे नीटिंग नीडल लेनी है जो रोटेटिंग व्हील की स्पोक्स को टच कर रही है। सो यू विल हियर अ फ्लैट लो पिच साउंड। हाउएवर इफ द व्हील रोटेटेड फास्ट, जो नीडल अगर हम स्पोक करेंगे तो हाई पिच साउंड हमें सुनने को मिलेगी। सो इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स वॉइस ऑफ फीमेल्स एंड चिल्ड्रन हैव अ हायर फ्रिक्वेंसी देन दोज ऑफ मेल्स। मेल वॉइस जनरली क्या होता है, फ्लैटर होती हैं, लो पिच की होती हैं, और फीमेल वॉइस, चाइल्ड वॉइस ज़्यादा पिच की होती हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। सो इट इज़ क्लियर दैट वाइब्रेशंस कोज साउंड। हमें पता है कि साउंड जो कोज होती है, प्रोड्यूस होती है, वो वाइब्रेशन से होती हैं। सो बट इज़ द रिवर्स ट्रू। सो इसका जो रिवर्स है वो क्या ट्रू होगा। सो डू वी ऑलवेज गेट अ साउंड वेन एवर देर आर सम वाइब्रेशंस। तो जब भी कोई वाइब्रेशंस हो रही होगी तो हमें ज़रूरी है कि हमें साउंड सुनने को मिलेगी। सो लेट अस डू सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड दिस आउट। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। आपको ड्रम लेना है, उसकी स्ट्राइक करनी है मेम्ब्रेन वेरी लाइटली विद इट्स हैमर। द मेम्ब्रेन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। हाउएवर इफ वी आस्क समवन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस एज टू वेदर ही और शी हियर्स अ साउंड, द आंसर इज लाइकली टू बी नो। वाई? ऐसा क्यों होगा? जब हम दूर खड़े इंसान से पूछेंगे कि उसको आवाज़ आ रही है या नहीं, तो वो आंसर देगा नहीं। ऐसा क्यों? So we can say that this is so because the sound produced in this case is very faint sound, मतलब वो बहुत low pitch sound है। So we thus realize that a sound, if it is not loud enough, so may not be heard by us. We call such a sound as inaudible sound. Audible का मतलब हमें पता है जो हमें सुनाई देता है, सुनाई देने वाली चीज़ को हम बोलते हैं ऑडिबल।
सुनाई देने वाली चीज़ जो होती है उसको हम ऑडिबल बोलते हैं, और इनऑडिबल जो हमें नहीं सुनाई दे रही है तो उसे हम इनऑडिबल बोलेंगे। अब आपको एक पेंडुलम लेना है जो 1 मीटर लेंथ का है। अलाउ द बॉब ऑफ द पेंडुलम टू ऑसिलेट करना है उसको टू एंड फ्रो मोशन में। द बॉब स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, डू वी हियर एनी साउंड इन दिस केस? द आंसर इज अगेन नो। इस पोजीशन में, इस केस में क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस एंड रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस रिवील दैट अगर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेटिंग बॉडी की 20 साइकिल्स पर सेकेंड से कम है और उसकी वाइब्रेशंस जो हैं वो डू नॉट प्रोड्यूस एनी ऑडिबल साउंड, तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो कोई भी साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सो अगर वो लेस देन 20 साइकिल्स पर सेकेंड है तो वो इनऑडिबल साउंड है। सो हम उसको बोल सकते हैं इंफ्रासोनिक्स। सो इट टर्न्स आउट दैट एवरी जो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशंस होती हैं वो ऑडिबल साउंड्स को प्रोड्यूस नहीं करती। सो देर आर वाइब्रेशंस ऑफ फ्रिक्वेंसी जो 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा वाइब्रेशंस की होती हैं वो अल्ट्रासोनिक्स होती हैं। सो द ह्यूमन ईयर दस रिकोगनाइजेज ओनली दोज वाइब्रेशंस एज ऑडिबल जिसकी फ्रिक्वेंसी लाई करती है 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में। सो ये एक ऑडिबल रेंज है फ्रीक्वेंसी की जो ह्यूमन बींग्स के लिए है और एक्सटेंड भी करती हैं, एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज टू अबाउट 20,000 हर्ट्ज। साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते उन साउंड्स को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक और वो हमारे लिए इनऑडिबल हैं। तो साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज वो अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड्स हम बोल सकते हैं। सो वो अगेन हमारे लिए इनऑडिबल है। अब है हमारे पास नॉइस एंड म्यूज़िक। तो नॉइस और म्यूज़िक से आप क्या समझते हैं? नॉइस जो भी आवाज़ होती है उसको हम नॉइस कह देते हैं। म्यूज़िक हम किससे समझते हैं? जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं उससे हम म्यूज़िक समझते हैं। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन आवर पार्ट 3 वीडियो। So till then, stay tuned for the next video, and if you like my videos, please do like, share and subscribe to my YouTube channel for more such related videos, and hit the notification bell for upcoming videos. Thank you.